नमस्कार, मैं रशिका राशि प्रेडिक्शन से। आज आप लोगों से मैं बात करूंगी कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि कार्मिक नंबर कहे जाते हैं। उस कार्मिक नंबर्स का क्या इफेक्ट आपकी जिंदगी में पड़ता है? क्या सबकी लाइफ में, सबकी डेट ऑफ बर्थ में क्या वो कार्मिक नंबर है? तो नहीं है। कार्मिक नंबर बहुत थोड़े से ही हैं, लेकिन उसका इफेक्ट उनकी लाइफ में उनको देखने को मिलता है, क्योंकि कार्मिक नंबर जो है वो आपके पिछले जन्म के कुछ कर्म हैं आपके, जिसको आपने कैरी फॉरवर्ड किया है, जो आपके इस जन्म में आया, ऐसा कहा गया है, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो कार्मिक नंबर जो है उनके अगर मैं नंबर बताऊं तो नंबर उनके हैं 13, 14, 16 और 19। किसी भी मंथ के ये डेट हो सकते हैं आपके। डेट यही होगा, मंथ कोई भी हो सकता है वो। अगर आप उस डेट को जन्म लिया है तो कुछ उसका इफेक्ट है। तो सबसे पहले मैं अगर 13 की बात करूं तो 13 वालों के लिए क्या उनके कर्म ऐसे थे? अब लोग पूछते ही हैं कि ऐसा क्या हमने कर दिया जो हमें इस डेट को, जो हमने जन्म लिया, तो हमें उसके बारे में कुछ बताओ हमें। तो सबसे पहले ये कहूंगी, जिनका भी जन्म 13 को हुआ है, इन लोगों ने अपनी लाइफ में पिछले जन्म में सिर्फ वर्क ही किया, सिर्फ काम पे फोकस किया। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल नहीं ध्यान दिया, और बाकी सब चीजों को नजरअंदाज करना भी सही नहीं होता है। तो आपको इस जन्म में क्या चाहिए कि आप कर्म तो करें साथ में। कर्म क्या है? जो भी आप कर रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड, या अगर आप स्टडीज कर रहे हैं, या फिर आप जो भी अपना काम कर रहे हैं, आपको उस चीज पे, इन चीजों का ही ध्यान रखना चाहिए। आप किसी से गाली दे के बात ना करें। आप अपनी नॉलेज आपके पास बहुत थी, उस नॉलेज का आपने मिस यूज किया, उसको सही करने की कोशिश करें कि गलत नॉलेज का कहीं मिस यूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका जो नंबर है 1 और 3 किसे आ रहा है? 1 है सूर्य का नंबर, 3 है गुरु का नंबर। तो ये दोनों से इसका मतलब नॉलेज भी आपके पास बहुत थी, और आपके अंदर एक कहते हैं ना, एक बहुत अभिमान भी था। तो इस चीजों के कारण ये चीजें जो आगे बढ़ के चली आ गई हैं आपके साथ। आपको ऐसे में क्या चाहिए कि आप अपने जो भी आप काम करते हैं, पहली बात तो आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो कहूँगी अपनी स्टडी पे बिल्कुल फोकस होकर स्टडी करें। आप अपनी स्टडीज पे 100% दें, उसके बाद आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपको आलस को त्यागना चाहिए। आलस आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लोगों की मदद करना आपके लिए बहुत अच्छा है। जितने लोगों की हेल्प के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए वो कर्म जो है ना, आपके यहीं पे कट जाएंगे। अगर आपके नेचर में नहीं है तो इसे आप अपने नेचर में लेकर के आए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आलस को छोड़ना है आपने। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, कहते हैं ना, ये चीजें ईश्वर से ही दी हुई मिली है ना हमें। हम किसी भी डेट को जन्म ले रहे हैं तो वो ईश्वर ने तो हमें पैदा किया है उस डेट को। तो आपको सबसे पहले ये कहूंगी कि आप मेडिटेशन जरूर करें। ईश्वर का किसी न किसी फॉर्म में आप उनकी इबादत जरूर करें, उनकी प्रेयर आप जरूर करें। ठीक है, और कुछ नहीं होता। कर्मों को काटने के लिए ईश्वर का ही सहारा है, बाकी चीजें तो अलग हैं। हम अपने साथ क्या क्या कर रहे हैं, हमारा भाव क्या चल रहा है। लेकिन ओवरऑल यही है कि आप अपने कर्मा को सुधारने के लिए आपने क्या किया। कर्मा तो ईश्वर की इबादत से ही सुधरेगा ना, उसको तो करना ही है आपने। बाकी जो चीजें बताई हैं आप उसको भी फॉलो करें। ठीक है, अब आता है 14 नंबर। जिसका भी जन्म 14 तारीख को हुआ है, 14 को हुआ है, किसी भी मंथ के, उनको कहूंगे कि उन्होंने क्या किया है, अपनी उनको जो आजादी मिली थी अपने पिछले जन्म में, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया, जो कि कहा जाता है। ठीक है, तो उस दुरुपयोग को आपको सही करने के लिए क्या करना है? सबसे पहली बात वही आती है, इबादत, ईश्वर की प्रेयर करना। इससे बड़ी तो कोई चीज है ही नहीं अपने कर्मा को सही करने के लिए। ये तो हम सभी को कहते हैं, किसी के भी कर्म कुछ कहता है कि हमारे से कुछ गलतियां हो गई, हमें उसको सही करना है, तो हम कहते हैं ना कि आप अपने कर्मा को सुधारें, अपने ईश्वर की इबादत करें, तो आपके कर्मा सुधर जाएंगे। तो ये आप करें। आपके अंदर सबसे बड़ी चीज एक ये होती है कि आप किसी भी गलत संगति में बहुत जल्दी आ जाते हैं। आपने अपने पिछले जन्म में भी अच्छे करते हुए भी आपने क्या किया, कभी नशे के लत में लग गए आप, जिस कारण अपने आपको आजादी तो मिली थी, परिवार से सब कुछ मिला था, लेकिन आपने उसका दुरुपयोग किया, मिसयूज किया। पेरेंट्स ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया कि ये सब कुछ करेगा, लेकिन आप उसको गलत जगह आपने यूज किया।
तो आपको उसको सही करने की जरूरत होती है, ठीक है ना। किसी भी तरह से गलत ना करें किसी का भी, और किसी भी गलत प्रवृत्ति में ना जाएं, कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना करें जो गलत है। आपको इन चीजों से बचना चाहिए, और आप बहुत जल्दी इन चीजों में आ जाते हैं। आपके साथ इस जन्म में भी इस टाइप की चीजें होंगी, लेकिन अगर आपको पता होगा तो आप कहेंगे नहीं, ये तो मेरे भाई, मैं तो कार्मिक से हूं, तो मुझे इन चीजों में तो नहीं पड़ना है। तो आप थोड़ा सा इस चीज को संभलेंगे, ईमानदारी से चलें। सबसे बड़ी चीज है आपके लिए कि आप अध्यात्म के साथ जुड़े। आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप ईश्वर की इबादत करते हैं, तो आपके कर्मा बहुत जल्दी कटते हैं। आपको नॉनवेज खाना अवॉइड करना चाहिए, किसी भी फॉर्म में नॉनवेज खा रहे हैं अगर आप, ड्रिंक कर रहे हैं अगर आप, तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। और आपके कर्म कटेंगे ही इन चीज़ों से अगर आप किसी की सेवा करते हैं, किसी भी बुजुर्ग की सेवा कर देते हैं, किसी भी जरूरतमंद के लिए खड़े हो जाते हैं उनके लिए आप, तो वो फ्रीडम आपकी खत्म हो गई ना। आपने किसी के लिए, आप किसी की हेल्प के लिए आगे बढ़ गए, तो आपके डेट्स जो है वो यहीं पे खत्म हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे अगले जन्म में। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम आते हैं 16 नंबर पे, 16 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनके लिए क्या है। तो पिछले, आपको ये कहूंगी कि जिनका भी जन्म 16 तारीख को हुआ, उनके पिछले जन्म के कुछ चीजें, कहते हैं कुछ टॉपिक्स ऐसे थे आपके जिसको कि आपने आगे कैरी फॉरवर्ड किया है। कुछ चीजें ऐसी थी आपने अपने अंदर लेके आए थे, एक स्वार्थ था आपके अंदर, एक अभिमान था आपके अंदर किसी चीज को पाने का। तो वो चीजें कहा कि आपको जब ये चीजें नहीं मिली तो आप उससे परेशान होकर कुछ, आपने कुछ ऐसा बिहेव किया, कुछ गलत किया, जो कहा जाता है, मैं तो आपसे जस्ट वही बयान कर रही हूं कि आपने अपने एक स्वार्थ का या अभिमान के कारण आपने अपना बहुत सा नुकसान किया, जिसको हम कहते हैं ना, आपको जिस लोगों ने प्यार दिया आपने उसका मिसयूज किया, जिन लोगों ने आपके साथ लगाव रखा आपने उसको चीट कर दिया, धोखा दे दिया आपने उनको। तो ये चीजें क्या है, मिसयूज तो करी है ना। तो इसका इफेक्ट आपको इस जन्म में देखने को मिल रहा है। आपको ये सारी चीजें मिलेंगी इस जन्म में, ये सारी चीजें आपके साथ भी होंगी, लेकिन अभी आपको, अगर आपको पता चल जाएगा तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे ना, कि ना मुझे इस जन्म में अभी इन चीजों का ध्यान रखना है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करना है, मैं स्वार्थ के लिए, अपना कुछ पाने के लिए किसी के साथ बुरा ना करूं, मैं अभिमान ना रखूं किसी चीज का, शुक्रगुजार हूं ईश्वर का जिसने मुझे सब कुछ दिया है। तो इन सब की चीजों में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आपका भी नंबर सूर्य के साथ वीनस है, दोनों ईगोस्टिक पर्सन हैं, दोनों का पावर है आपके अंदर। तो ये अपने अंदर इन चीजों को खत्म करेंगे तो आपके कर्म इस जन्म में ही सुधर जाएंगे। और ईश्वर की इबादत, किसी भी फॉर्म में आप ईश्वर की इबादत करें, वैसे आपका नेचर भी होगा, आप अध्यात्म के साथ थोड़ा सा जुड़ना आपको पसंद भी है, तो अच्छी बात है कि आप इन चीजों से जुड़ेंगे। आप किसी को हार्श वर्ड ना बोलें, किसी को भी आप रफ वर्ड ना बोलें, क्योंकि आपकी बातों से बहुत लोग आहत हो जाते हैं। आपके परिवार के लोग ही आपसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं आपके बिहेवियर के कारण। तो थोड़ा सा आपको इन चीजों पे कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इन चीजों पे करते हैं, किसी दुआओं की ब्लेसिंग लेते हैं, तो आपके अगले जन्म में यही आपके जो डेट्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, आपके डेट्स यहीं पे खत्म हो जाएंगे। अब आते हैं जिनका भी जन्म 19 को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है, इनके लिए कहूंगी कि ये इनके ऊपर ये ऐसे हैं, इनकी जो पावर मिली थी, जैसे समझ लें, मैं ये कहूंगी कि अगर आप कहीं पे किसी जगह किसी बड़ी कंपनी के आप लीडर थे, आपने उसको मिसयूज किया, आपको दिया गया कि ठीक है तुम्हारे पास ये पावर है, तुमने इन चीजों को मैनेज करना है, लेकिन आपने उसको मैनेज नहीं किया। आपने क्या किया कि अरे छोड़, मुझे बाकियों क्या करना, मैं अपना काम निकालू, मुझे बाकियों से क्या मतलब, है ना। तो यही चीज आपके साथ इस जन्म में होंगी, आपको पावर भी मिलेगी, अथॉरिटी भी मिलेगी आपको, लेकिन आप उसका मिसयूज नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में आगे जरूर बढ़ेंगे, और आपको आपके डेट्स जो हैं वो यहीं पे खत्म भी हो जाएंगे। आपको क्या है, आपकी परेशानी आती है, आप उसको खुद ही सॉल्व करना चाहते हैं, आपको नहीं पसंद है कि मेरी परेशानी को कोई और सॉल्व करे, आपको होता है मैं अपनी परेशानी को खुद सॉल्व कर सकता हूँ। आपके अंदर ये फीलिंग होती है कि मैं इस परेशानी को मैं खुद हैंडल कर लूंगा, जो भी परेशानी आपके ऊपर आएगी।
आपको अकेले रहना पसंद है, आपको पसंद भी ऐसे लोग आते हैं जो ज्यादा लोगों के बीच में रहते हैं, आपको उन टाइप के लोगों को ज्यादा पसंद, आप नहीं भी करते हैं ना, आपको पसंद है, आपको अपने आप अकेले में ही सब चीजों को चेक करना, अपने लेवल पे ही हर चीजें करना आपको पसंद आता है। किसी का एहसान आपको लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, आप चाहते नहीं कि मुझे कभी किसी का एहसान लेना पड़े, अगर लेना पड़ जाए तो आपको बहुत ज्यादा फील होता है। आपके अंदर बस एक ही कमी होगी, आप बहुत अच्छे होंगे दिल के, लेकिन आपके अंदर सिर्फ एक कमी है, अगर आप टीम में वर्क कर रहे हैं कहीं पे भी, तो आपको इस चीज का, चाहे वो परिवार हो, चाहे आप किसी कंपनी के मालिक हो, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हो, चाहे आपका अपना बिजनेस हो, आपके जितने भी आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, आप उनको कभी भी डोमिनेट ना करें। जितने भी आपके जूनियर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, आप उनको कभी भी डोमिनेट ना करें, उनके साथ मिलके काम करें। अगर आपको नहीं लगता, क्योंकि आप बोलने में तो हार्श हैं, जब आपको गुस्सा आता है तो आप हार्श वर्ड बोल जाते हैं अपने एम्प्लॉयज को, आपको लगता है कि जैसे कहा ना कि एक आपके अंदर एक ईगो तो है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपकी वहां पे आ जाती है कि मैं सुपीरियर हूं। तो लेकिन यहाँ पे आपको इन चीजों से बचना चाहिए। अगर आप इन चीजों को मेंटेन करते हैं तो आपके डेट्स जो है यहीं पे खत्म हो जाएंगे, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। अभी तक के लिए तो यही आप लोगों को बता पाई हूं कि जिनका भी जन्म 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख या 19 तारीख को जन्म हुआ है, उनकी कार्मिक डेट्स जो हैं, कार्मिक डेट्स कुछ घबराने की चीज नहीं होती, वो किसी के साथ भी हो सकती है। चाहे कोई किसी भी डेट को जन्म ले रहा, अगर उन्होंने अपने बर्थ के अकॉर्डिंग आपने काम नहीं किया, आप उसके अगेंस्ट जाके कुछ बिहेव कर रहे हैं, गलत चीजों को कर रहे हैं, उसका जन्म आपको अगले जन्म में भोगना पड़ता है। आप उसी डेट पे फिर जन्म लेंगे अगले जन्म में, अगले टाइम। ठीक है, ऐसी चीजें बताई गई हैं जो मैं आप लोगों से बयान कर रही हूँ, कुछ ना कुछ तो इसका भी तथ्य होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा इनका भी, तभी बताया गया है। और जैसे ये कार्मिक नंबर है तो कुछ हमारे इसको हम कहते हैं डेस्टिनी नंबर्स भी होते हैं। डेस्टिनी नंबर जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत अच्छे नंबर कहे जाते हैं, जैसे किसी का भी जन्म अगर 11 तारीख को हुआ है, किसी भी मंथ के 11 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है, 33 तो बर्थ नहीं होता किसी का, लेकिन अगर बर्थ मंथ, ईयर और डेट को टोटल करने के बाद अगर वो 33 आता है तो वो भी बहुत अच्छा होता है, उसको हम लोग कहते हैं बहुत अच्छा नंबर कहा जाता है। डेस्टिनी नंबर उसे हम कहते हैं। डेस्टिनी नंबर क्या करता है, आपकी लाइफ में अगर कुछ भी हर्डल्स है ना, तो कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट कर जाता है, वो भी आपको भाग्य से मिला है। सभी लोग तो नहीं इस डेट को जन्म लेते हैं ना, वही चीजें हैं, इसका बेनिफिट बहुत है। जिसका भी जन्म 11 तारीख को हो, जैसे कि आप अमिताभ बच्चन का देखें कि जिनका जन्म 11 तारीख का है, उनको क्या है, हमेशा कोई पीछे से पुश करने वाला चाहिए तो वो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग हैं क्या है ना, अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी नॉलेज का सही जगह पे इस्तेमाल कर लेना, तो इनको आगे बहुत चढ़ा देते हैं आप। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और जिनका जन्म 22 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों को ये रहता है कि ये इनको लोग समझने वाले कम हैं, लेकिन इनका दिमाग बहुत शार्प होता है। ये जो चीज ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, और अगर वो नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ अगर लगता है कि कहते नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, हमने चाहता नहीं हो, लेकिन नहीं, आपके अंदर वो पावर, वो डेडिकेशन नहीं आई उस काम को करने के लिए। अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन आ गई और आपको दिल से कर रहे हैं किसी काम को, आप हर चीज को पा सकते हैं अपनी मेहनत से। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि सिर्फ एक नंबर ही सिर्फ कमाल नहीं करता है, आपके डेट ऑफ बर्थ के बाकी नंबर्स भी जो है उनका भी सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो भी आपको सपोर्ट करते हैं तो आप जिंदगी में बहुत राइज करते हैं। तकरीबन देखा गया ऐसे लोग कि गवर्नमेंट जॉब जरूर लगती है। क्यों कहा जाता है कि कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस तो है ना, इमोशनल्स भी होते हैं ऐसे लोग, लेकिन ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में जरूर जाते हैं। बाकी चार्ट्स भी देखना जरूरी होता है, बाकी डेट ऑफ बर्थ में अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी बनती है तो बहुत अच्छा जाता है इनका। तो ये होते हैं डेस्टिनी नंबर और एक कार्मिक नंबर। तो ये दो डिफरेंसेस जो है न्यूमरोलॉजी के जरिए
कुछ चीजें को एक बांटा गया है कार्मिक नंबर में, कुछ नंबर्स को हम कहा जाता है डेस्टिनी नंबर को, जैसे कि वो हमारे बहुत अच्छे नंबर्स होते हैं। जैसे मैं 33 का बताया, 33 जिनका भी टोटल आएगा बर्थ डेट, मंथ और ईयर को टोटल करने के बाद जो भी टोटल आएगा, अगर ऐसे लोगों को हम देखते हैं तो ये लोग बहुत ही आध्यात्मिक नेचर के होते, बहुत जबरदस्त जीनियस माइंड के होते हैं ऐसे लोग। अगर आप लोगों को कोई भी लगता है कि आप में से जो भी चीजें मैंने बताई हैं, इस टाइप की चीजें किसी के साथ होती हैं या अपने आप से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखा कीजिए कि ये मेरे से रिलेट कर रहा है, ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि मैं फिर आप लोगों के लिए ही लाइव में फिर आऊंगी, लाइव में आके आप लोगों से कुछ बातें करूंगी, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी लूंगी, ठीक है, उसके जवाब भी दूंगी। आप लोग की लाइकिंग बहुत कम हो जाती है, तो लाइक जरूर कीजिए और जितना हो सके शेयर करें अपने सर्कल में कि और से लोग, जितने लोग भी हैं जो जानना चाहते हैं, तो मैं उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे पाऊं। क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो रीडर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ और मैं रेकी हीलर भी हूँ। तो एटलीस्ट इन चीजों में आप लोग की जहां पे भी पॉसिबल होगी, मैं आप लोग की दिल से हेल्प करना चाहती हूँ। जो लोग आते हैं, जो लोग जेन्युइन हैं, मैं चाहती हूँ दिल से कनेक्ट हो मेरे साथ। आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे से चैट के थ्रू बात कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी ऐसा साइंस है जिसमें कि आपको बहुत हेवी रेमेडीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत छोटी छोटी रेमेडीज हैं जिसको आप करके अपने लाइफ को एक बैलेंस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी जो आप किस्मत में लिखा के आए हैं उसको बदला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके कुछ कर्मों को बैलेंस किया जा सकता है, कुछ चीजों को हम सपोर्ट कर सकते हैं बस। लेकिन लास्ट में सबके लिए यही कहूंगी, आप लोगों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। किसी भी एक ईश्वर का नाम ले, उनका नाम जाप हमेशा करें। उनकी ब्लेसिंग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, उनकी मर्जी के बिना किसी, जिसका जन्म इस धरती पे कब तक होना है, कब होगा, ये सब उनके हाथ में है। तो इसलिए जो हमें अगर जन्म मिला है तो हम उसको अच्छा बनाएं अपने कर्मों से। अगर हम अपने कर्मों को सही कर लेंगे तो हमारी जिंदगी खराब होते होते भी वो सही हो जाएगी, वो ईश्वर की कृपा होती है। इस पे बिलीव जरूर करना चाहिए। मैं यही कहूँगी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मंदिर की घंटियां बजाएं जा करके, अध्यात्म के साथ जुड़े, जैसे भी आपका मन लगता हो 10 मिनट के लिए ईश्वर की इबादत जरूर करें आप, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों से फिर मिलूंगी, फिर बात करूंगी। ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए कि मैं और लोगों से जुड़ पाऊं और आप लोगों के लिए कुछ नए नए चीजें लेके आऊं बताने के लिए। और अपने डेट ऑफ बर्थ अपना जरूर डाला कीजिए, जिसका कोई क्वेश्चन होता है तो मैं कोशिश करूंगी कि किसी के एक क्वेश्चन का जवाब मैं आपके चैट बॉक्स में भी दे दूंगी। आप जो भी मैसेज में लिखेंगे मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। आप लोग डाल सकते हैं उसमें भी एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी टू एवरीवन। बाय बाय।